ससुराल की पानी की टंकी। अरे किसने नल खोल दिया? मैं नहा रहा हूँ यार, नल बंद कर लो। अरे प्रीति! अपने पति की आवाज सुनकर प्रीति भागती हुई बाथरूम के गेट के पास जाकर कहती है, किसी ने नल नहीं खोला है जी, आप भी हद करते हैं। तो अचानक पानी आना बंद कैसे हो गया? मेरे पूरे शरीर पर साबुन लगा हुआ है। कहीं से पानी लेकर आओ प्रीति, वरना आंखों में झाग चला जाएगा। मैं पानी कहाँ से लाऊं? तभी प्रीति की नजर बाथरूम के बाहर रखी पानी की भरी बाल्टी पर पड़ती है। मैं चली नहाने। भाभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस निकलना है। मेरे आते ही आप चली जाना। पर मैंने अभी अपनी बाल्टी मग धोकर भरा है, फिर इसे कोई छू देगा। अरे कोई नहीं छुएगा भाभी, बाथरूम के बाहर रख दो। मैं निकलते ही आपको आवाज दे दूंगा। इस पानी को मनोज जी को दे देती हूँ, भाभी को क्या पता चलेगा। कुछ देर बाद जब मानसी सब्जियां धोने के लिए नल चालू करती है, उसमें से पानी नहीं आता। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, अरे राम रे, पानी चला गया। किसने खुला छोड़ा नल? और लो शार, और नाव 4-4 बार। मानसी चिल्लाती हुई सभी को इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? इन्होंने दिल्ली जाने से पहले ही कहा था कि 3 दिन तक सप्लाई का पानी नहीं खुलने वाला, बचत करके चलना। और देखिए यहाँ तो लोग शार ले रहे हैं। मैं तो बाल्टी से नहाती हूँ माँ जी, ताकि पानी बर्बाद ना हो। 2 दिन से तो आधी बाल्टी से ही नहाती हूँ और आधे से कपड़े धोती हूँ, और ये लोग पानी बर्बाद करेंगे तो चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूँ। तभी नहाकर मनोज वहां आता है। अरे भाभी क्यों जान दे रही हो? जाओ नहा लो, पाइप में कचरा फंस गया होगा, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं, पानी आया ना तो बताती हूँ मैं। मानसी जैसे ही बाथरूम के पास जाती है, अपनी खाली बाल्टी देखकर आग बबूला हो जाती है। ले लो सब ले लो, मैंने कहा था ना मेरी पानी की बाल्टी को मत छूना। तो क्यों लिया उसका पानी तूने? अरे नहीं भाभी, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। तूने उसे छुआ ही नहीं तो तू नहाया कैसे? नल में तो पानी आ ही नहीं रहा। अरे मुझे तो प्रीति ने पानी दिया था भाभी। बताओ ना प्रीति। वो भाभी मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था कि वो पानी आपने रखा है। और चलो दे भी दिया तो क्या बला आ गई? माँ जी आप ही बताइए, क्या मनोज जी इस घर के बेटे नहीं है? पानी भाभी ने ही खत्म किया होगा, जब देखो हर चीज को धोती रहती है। तुम्हारा पति तो ऑफिस चला जाता है, टंकी में पानी चढ़ाता कौन है? तुम्हारे जेठ जी। आज वो घर पर नहीं है तो देखो क्या हालत हुई है। और मेरे पति का चढ़ाया पानी यूज कर लिया मैंने, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? आप लोग ना हर वक्त शुरू हो जाती है। मैं जा रहा हूँ पाइप देखने। मनोज जाकर टंकी चेक करता है, जो पूरी तरह खाली थी। आज तो गृह क्लेश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ऑफिस से निकल लेता हूँ बाबा। मनोज छिपकर ऑफिस चला जाता है। क्या हुआ मनोज? ठीक करता रह गया क्या पाइप? ये आप ही बताइए माँ जी, उसे जानती नहीं हूँ क्या मैं? वो तो निकल भी गया होगा ऑफिस खाली टंकी देखकर। अब सारा काम कैसे होगा? अरे तू तो ऐसे कह रही है मानो पहली बार पानी गया है। रसोई में 2-3 भगोने पानी भरकर रखे हैं मैंने, उससे खाना बना ले। और मैं नहाऊं कैसे? हाँ माँ जी, इस तरह मैं काम नहीं कर सकती। अरे करम फूट गए मेरे, कैसी नास पीटी बहुएं मिली है। अरे प्रीति जा, सुषमा के घर से 1 बाल्टी पानी ला कर आ और इस मानसी के मुंह पर दे मार। नहाना है। बड़ी सफाई की मुहूर्त बनी है। सूरज तो 10-10 दिन तक नहीं नहाता, तब दिक्कत नहीं होती क्या तुझे? अपनी सास की बात मानकर प्रीति सुषमा के घर से 1 बाल्टी पानी लाती है और रसोई में सब्जी काटती अपनी जेठानी के मुंह पर मार देती है। माँ जी काम हो गया। ये क्या किया तूने बहू? अरे आप ही ने तो कहा था सुषमा के घर से 1 बाल्टी पानी लाकर मार इसके मुंह पर, तो मार दिया माँ जी। अरे कौन से जन्म के बुरे कर्मों का बदला ले रही है मुझसे तू बहू? एक तो घर पर पानी नहीं, ऊपर से तुम्हारी मंद बुद्धि। तू बाथरूम में जा मानसी, मैं ला कर देती हूँ तुझे पानी। विमला खुद सुषमा के घर जाकर उससे पानी मांगती है। अभी तो 1 बाल्टी पानी तेरी बहू लेकर गई है विमला। अरे वो ना गलती से रास्ते में गिर गया। सुषमा 1 बाल्टी पानी देना, तेरे घर पर तो कुआं है ना। अरे विमला, तो जानती है ना मेरे पति को, इनको ज़्यादा लेन देन पसंद नहीं। तू 1 गैलन पानी ही मंगवा ले। अब आ तो मेरे घर चीनी मांगने, तुझे दिखाती हूँ लेन देन में। वैसे गैलन वाली बात तो इसने सही कही, मंगवा ही लेती हूँ। विमला अपने घर जाकर दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे मानसी तूने नहा लिया? आपने इतनी देर की कि मैं सूख गई। मैंने कपड़े बदल लिए,
वैसे भी आपकी प्यारी बहू ने इतना पानी डाल ही दिया था, और क्या नहाती मैं। नहीं, मैं सोच रही थी कि 1 गैलन पानी मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसे भी इस महीने बहुत खर्च हो चुका है। भाभी ने अपना बर्थडे जो बनाया है, इतने चोंचले भी तो है माँ जी। तो मरो, अब मेरा दिमाग खाने मत आना। तुम दोनों के बच्चे भी अब स्कूल से आते ही होंगे। मैं आ गई मम्मी। और मोनू कहाँ है नैन्सी? वो आ रहा है चाची, आज वो नाली में गिर गया था ना। अब नाली में गिरकर आए मोनू को नहलाना तो जरूरी था। रसोई में रखे खाना बनाने के पानी से प्रीति मोनू को नहला देती है खाने के टेबल पर। यह क्या है बहू, खाने में बस सलाद? पानी था ही कहाँ माँ जी कि खाना बने। आज तो सभी को यही खाना होगा। तभी नैन्सी कहती है, मम्मी कैरेट खाकर पेट गुड़ गुड़। नहीं नहीं बेटा, कंट्रोल कर, पानी नहीं है बेटा घर पर। नहीं होगा कंट्रोल मम्मी, नहीं तो यहीं पे हो जाएगी। नैन्सी भागकर टॉयलेट चली जाती है और दरवाजे के बाहर सभी डरे सहमे खड़े हो जाते हैं। अब इसे पानी कहाँ से देंगे भाभी? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है प्रीति। और अचानक बादल घिर जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बाल्टी तो कोई भगोना लेकर बारिश के पानी को जमा करना शुरू कर देता है। लो बहू, हो गया ना चमत्कार। हाँ माँ जी, मैं तो जानती हूँ कि मेरी बेटी बड़े भाग्य वाली है। माँ जी, इस पानी से तो कपड़े भी धुल जाएंगे, घर में पोछा भी लग जाएगा। और पोछा लगाने के बाद बचे पानी को फ्लश के लिए यूज भी कर लिया जाएगा। तभी नैन्सी टॉयलेट के बाहर आती है। हाथ तो धुलवाओ मम्मी, नल में पानी नहीं है। बारिश के पानी से ही मानसी बेचारी नैन्सी के हाथ धुलवाती है। देख बेटा, अभी साफ पानी तो नहीं है, तो रसोई के सामानों को छूना मत। कुछ चाहिए तो मुझे कहना, क्योंकि अब मुश्किल से 4 ग्लास पीने का पानी ही बचा है रसोई में। तो हम स्कूल कैसे जाएंगे ताई जी, ब्रश कैसे करेंगे? अरे वाह, क्या आइडिया है। कल तुम लोग ना माउथ वॉश से मुंह धो लेना, और मैं तुम दोनों को खाली बॉटल्स दे दूंगी, स्कूल से भर कर लेते आना। कुछ तो फायदा हो तुम लोगों के स्कूल से हमें। तो तब तक मैं मशीन में कपड़े चला देती हूँ। तू ना, तेरी इन्हीं आदतों के कारण तो पानी खत्म हुआ है। मशीन में कितना पानी लगता है अंदाजा भी है। कपड़ों को बाल्टी में डुबोकर एक पानी से ही धो दे, डिटर्जेंट मत डालना, उतना पानी नहीं है। बहू, चाय भी नहीं बन पाएगी क्या? हमारे घर के दूध में तो वैसे भी आधे से ज्यादा पानी ही रहता है माँ जी, बना देती हूँ चाय। सभी मुरझाए मन से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नल में अब पानी कहाँ से आएगा ये भूलकर गलती से कपड़े धोने के लिए प्रीति नल चालू करती है और पानी आ जाता है। माँ जी, भाभी, मुन्नू, नैन्सी, पानी आ गया। हंसूं कि रो समझ ही नहीं आ रहा। पानी आने की खुशी तो है, पर इन्होंने तो कहा था कि 3 दिन पानी नहीं आएगा। और तभी पीछे से सूरज की आवाज़ आती है। जिस तरह से तुम लोग पानी बर्बाद करते हो, मैं जानता था आधे ही दिन में टंकी खाली हो जाएगी। शहर में 1 दिन की पानी की कटौती होने वाली थी। मैंने जानबूझकर 3 दिन कहा, तब तुम लोग मुश्किल से 1 दिन चला पाए। 1 दिन का टाइम देता तो रसोई में 4 ग्लास पानी भी नहीं छोड़ते तुम लोग। आशा करता हूँ कि तुम सब अब पानी की कीमत समझ गए होगे। हाँ हाँ बेटा। हाँ जी।